रेक्टिफायर। ठीक है, शुरू करते हैं अपन रेक्टिफायर। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर टॉपिक होता है ना अपना फिजिक्स के अंदर, उसमें आता है एक पॉइंट अपना रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे डिटेल से। देखो रेक्टिफायर होता क्या है। आपने ये देखा होगा कि घरों में एसी वगैरह होती है ना, एसी और डीसी, अरे वो वाली एसी नहीं, ठंडे गर्म वाली है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट और ये है डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट इसमें है ना, जो चेंजमेंट लाते हैं, मतलब कन्वर्जन लाते हैं। जो इन्वर्टर होता ना, इन्वर्टर, अबे गर्मियों में जब लाइट जाती है ना तो इन्वर्टर नहीं चालू करते हैं, तो इन्वर्टर ये डायरेक्ट करंट को ना एसी अल्टरनेटिंग करंट में करता है। क्योंकि जो करंट आता है ना डायरेक्ट बिजली बोर्ड से, वो डायरेक्ट करंट होता है भाई, वो इन्वर्टर करता है और ये रेक्टिफायर करता है। तो पहला ही क्वेश्चन आप एक तो ये डिस्कस कर लेना यहाँ से कि रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एसी, हाँ एसी। तो एसी के बारे में अपन कुछ एक बातें देख लेंगे, कुछ एक बातें, और वो भी इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे अपन। ठीक है, चलो देखते हैं। एसी सोर्स, एसी सोर्स। ठीक है, मान लिया कि ये बल्ब लगा है भाई। ठीक है, अब ये बल्ब है ना बैटरी से कनेक्ट है, ये देखो बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट है। अब ये चस जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा ना, है। हाँ, और एसी सोर्स से कनेक्ट है, मतलब ये बल्ब है और ये एसी सोर्स से कनेक्ट है, ये इतना हो गया। ठीक है, इसको सिंबल को बोलते हैं अपन एसी सोर्स। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है भाई यहाँ पर। अल्टरनेटिंग कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ना, ये अल्टरनेटिंग। ठीक है, और डायरेक्ट करंट तो ऐसे होता है भाई, यानी चेंज नहीं करता ना। यानी ये एसी सोर्स मतलब डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ पर, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी यहाँ पर, ये भी बता देना आप। अब आप मेरे को ये बताओ, एसी सोर्स के अंदर इस एसी सोर्स, चलो अब ध्यान से देखो आप, इस एसी सोर्स के लिए है ना आरएमएस वैल्यू अपन देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी आरएमएस वैल्यू लिखनी हो ना तो उसको पीक वैल्यू को आप √1/√2 टाइम्स से रिलेट कर सकते हो, आप कर लोगे। जैसे कि अपन पीक वैल्यू वी आर एम एस लिखनी है ना, तो इसकी पीक वैल्यू वी नोट लिख दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। आई आर एम एस लिखनी है तो इसको आई नोट और इसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, √2 से। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये एक साइकिल हो गई यहाँ से, है ना, ये है अपने पास ऐसे करके। ठीक है, तो अगर ये है ना, ये अगर पॉजिटिव वाला भेज रहा है ऊपर, ये नेगेटिव है। ठीक है, और नीचे से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं ऊपर वाला पॉजिटिव है ना, यानी ये इस तरह से घुमाएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो अपने पास डायोड पता होगा क्या होता है। इसको अपन डायोड बोलते हैं भाई, ये डायोड है ना ये, तो इसको अपन रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल में ले लेंगे। तो डायोड को अपन है ना रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल में ले लेंगे, रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है, और जो डायोड होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल करंट भेजता है। ठीक है ना, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट भेजता है। ठीक है ना, तो जो करंट भेजता है ना ये, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये इसी प्रॉपर्टी होती है इस डायोड की, यूनिडायरेक्शनल करंट भेजेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, इसको क्लेरिफाई करूं कैसे, ध्यान से देखना आप, इसको क्लेरिफाई करता हूं मैं। हम ना अपन है ना यहाँ पर ये एक डायोड बोल दिया अपन ने, है ना। यहाँ अपन एक एसी सोर्स मान लेते हैं, ये देखो एसी सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ एसी सोर्स मान लिया और रेजिस्टेंस लगा दिया। चलो इन दोनों सिरों पर अपन क्या करेंगे, वी आउटपुट अपन देखेंगे कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बोलो ना। हाँ, और ये इस तरह से घुमाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ध्यान से देखो, पेन चेंज करके बता रहा हूँ आपको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ से घुमाएगा ये नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये। तो यहाँ से ध्यान से देखना आप, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना आप, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में ध्यान से देखो। पॉजिटिव हाफ साइकिल
के अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, ध्यान से देखो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, करंट यहाँ से जाएगा ना, अभी तो प्रॉपर्टी होती है ना, करंट हमेशा P2N जाता भाई, समझाया। तो ये ऑन रहेगा ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाएगा, ऑन रहेगा, ठीक है, डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा ना। और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे जाएगा, मतलब करंट ऐसे जा नहीं सकता, ये ऐसे जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता इसमें से, है ना। तो ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। मतलब यहाँ पर करंट साफ साफ जीरो होगा, करंट जीरो है, मतलब साफ साफ यहाँ पर नेगेटिव वाले पर भी आउटपुट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बोलो ना, अरे हाँ बोलो, कर लोगे इतनी बातें। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल ये आप बता सकते हो इतना, रेक्टिफायर के बारे में कर लोगे, है ना। तो अगले पेज पे एक आपको लर्न करने के लिए एक अच्छा सा नहीं डायोड के बारे में लर्न करा देता हूँ मैं। ध्यान से देखो क्या लर्न कराता हूँ कि डायोड है अपने पास। अब देखो डायोड, डायोड अपन देख रहे हैं भाई, ठीक है। डायोड है ना ऑन होगा या फिर डायोड है ना ऑफ होगा, ठीक है भाई। कहते कि डायोड ऑन होगा ना, मतलब कि साफ साफ है ये अपने पास क्या बनाया मैंने, बोलो भाई क्या है ये, डायोड, डायोड है ना। अब ध्यान से देखो ये ऑन है, ऑन है मतलब क्या हुआ, साफ साफ ऑन है। तो इसको अपन वायर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, वायर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऑन है तो यहाँ से करंट जाएगा, करंट जाएगा मतलब वायर की तरह ट्रीट करेंगे। और ऑफ है, ऑफ है मतलब यहाँ पर डायोड ये करंट नहीं जाने दे रहा ना, है, यानी ऑफ है मतलब इसको है ना ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे भाई, ठीक है। ये ओपन सर्किट की तरह है, यानी इसको ऐसे मान लें कि ये यहाँ पर रिमूव है, ठीक है। तो ये राज की बात है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा कब होता है, नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा कब होता है, जब आप अप्लाई वाली है ना वी अप्लाई ज़्यादा रखते हो वी नी वोल्टेज से, ठीक है। ये ज़्यादा रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। और वी कम रखोगे ना, वी नी वोल्टेज ज़्यादा रखोगे नी तक, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये फंडे आप याद कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें है ना आपको लर्न क्या करना है कि डायोड है ना ऑन है तो वायर की तरह ट्रीट करो, है ना। और डायोड ऑफ है तो इसको हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। कर लोगे। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ, सवाल मतलब आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन, ठीक है। देखो फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और एक बार ले लेता हूँ मैं रिवर्स बायस्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में आप मेरे को बताओ किस में शॉर्ट सर्किट होगा, किस में ओपन सर्किट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। क्या ये अपने पास क्या है, बोलो ना। चलो इसको ऐसे बना दूंगा, अच्छा रहेगा। क्या ये पीएन जंक्शन है भाई, ठीक है, डायोड है, यानी इसको पी की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एन की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। फॉरवर्ड बायस का साफ साफ मतलब होता है पी को है ना पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे अपन, तो इसको अपन पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव, यही तो होगा। तो इसको जब हम इसे कनेक्ट करें तो करंट ऐसे जाएगा ना, करंट है, तो ये ऑन होगा, ऑन होगा मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई, ऑन होगा तो मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा, वायर की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये है ना वायर की तरह ट्रीट होगा, करंट जाएगा, ये तो बता ही रखा भाई, वायर की तरह ट्रीट कर लेना अगर ये ऑन है तो, ठीक है। तो ये है ना शॉर्ट सर्किट की तरह आप ट्रीट करना, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इस बार को अपन शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है बोल सकते हैं। अब रिवर्स वॉइस का क्या है, रिवर्स वॉइस में ध्यान से देखो आप, ये चीज़ होगी कि ये पी और एन, ये पी है ना आप नेगेटिव से जोड़ोगे, आप नेगेटिव से जब जोड़ दिया ना तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव तो ये ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा भाई, है ना, ऑफ रहेगा। तो ये रिमूव कर देंगे ना अपन, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मैं ना बेसिकली आपको फद्दू बना रहा हूँ भाई, कैसे देखो बस ये है ना, इसको आपने क्या बोल दिया, शॉर्ट सर्किट बोल दिया, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया आपने, ओपन सर्किट बोल दिया। भाई ये बातें मैंने है ना यहाँ पर बताइए। और एक कंसेप्ट और लगाया अभी कि फॉरवर्ड वाइज में ये काम पी को हाई टर्मिनल से जोड़ते हैं और रिवर्स वाइज में इसको ये इससे जोड़ते हैं भाई, है ना। उससे अपन ये बता दिया, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कर लोगे। चलो अपन अब नेक्स्ट पर आते हैं बच्चा लोग। अब आ जाओ आप टाइप ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। देखो इधर टाइप ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, टाइप
ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर है ना, ये होता है दो तरह का, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और एक होता फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट में जब ये पूरा हो जाएगा ना, लास्ट में जब ये पूरा हो जाएगा तो अपन इसको डिफरेंस देखेंगे इसका, ठीक है। और इस डिफरेंस में है ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है मतलब डिफरेंस कर लिया ना, यानी पूरा रेक्टिफायर आपकी उंगलियों पर हो गया, यानी पूरा रेक्टिफायर है ना आपकी उंगली हुई। ये तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ रहा है क्योंकि छोड़ेंगे कुछ नहीं ना। चलो तो ये फुल वेव रेक्टिफायर ये दो टाइप का होता है। ये एक तो होता ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता सेंटर टैप, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है भाई। चलो अपन देखते हैं एक एक करके। तो देखें भाई, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, कौन सा था, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव, ये हाफ वेव और एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलो अपन इसको देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले मैं ना ये देखता हूँ, सबसे पहले ये ब्रिज और फिर देखता हूँ सेंटर टैप, देखूँ। चलो भाई इस ब्रिज वेव रेक्टिफायर तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले ब्रिज, चलो भाई ब्रिज वेव, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। चलो इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, है ना, फुल वेव का है ना, हाफ वेव का तो ये हो जाएगा भाई, हाफ वेव तो इसका आधा है, ये अगर फुल वेव समझ में आता है उसका आधा ही है। चलो इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, इसमें है ना आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ये डायग्राम है ना आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसका जल्दी से बना उसको देते है ना। ये जो डायग्राम है तो बेसिकली है ना, ये अपने पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है भाई, ठीक है। यहाँ डायोड का कुछ एक सिंबल्स होते हैं, यहाँ इसको मैं D1 मान लेता हूँ, डायोड 1, ये D2 और ये D3 और ये D4, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने क्या लगाया है तुम खुद बताओ, AC सोर्स है ना, तो एक बार तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइकिल लेता हूँ भाई, ठीक है, और एक बार यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल लेता हूँ भाई, पॉजिटिव हाफ वाली, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना आप प्लीज़, लिटरली बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, कुछ ही मान लो R है, RL है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, वोल्टेज आएगी ना कुछ ना कुछ, है। तो देखो अब हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है भाई, और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मेरे को बताओ आप, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाली चलाऊँ ना, देखो ये वाली, ठीक है भाई, यानी ये हाईलाइटर लेकर आपको बता देता हूँ मैं आपको, पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली, ठीक है। देखो ये वाली चलाऊँगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव वाली, यही है ना पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये वाली चला दी। अब देखो ध्यान से, क्या करंट D1 में जाएगा या D2 में जाएगा, D1 में जाएगा ना, ये देखो ये, क्योंकि ये ओपन है भाई, ये गया। अब आगे बताऊँ मैं, और ये जो वोल्टेज है ना, ये लोड रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है तो लोड वोल्टेज आएगी, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से करंट इतना आ गया, अब देखो करंट कहाँ जाएगा, कहाँ पर, D4, यहाँ तो D3 में जाएगा नहीं, तो पक्का यहाँ से करंट जाएगा भाई, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है। और फिर करंट तो उसी पर लौटेगा ना वापिस, ये देखो, ये पूरी कर लिया हमने, कौन सी, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल अपन बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो अब अपन है ना नेक्स्ट लेते हैं येलो कलर, ठीक है। अब इसमें देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, क्या मैं इसको यहाँ से चलाऊँ, यहाँ से चलाऊँ भाई, चलो चलो, अब मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ, तब ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ यहाँ तक आ गया, तो आगे बोलो कहाँ से जाऊँ, है D3, शाबाश, ये D3 में गया, फिर आगे तो D1 में जाएगा नहीं, फिर ऐसे, हाँ, और फिर D2 ऐसे करके, और ये फिर ये ऐसे, यही तो होगा भाई, अरे बोलो, हैं कर लोगे ना ये, है ना। हाँ। तो ये एक बार रिवर्स करके भी आप देख सकते हो, इसमें जो वीडियो है ना, थोड़ा सा बैक कर लेना, मैंने कहाँ से कहाँ क्या कराया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भेज दिया ये करंट, यहाँ से ये भेज दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ध्यान से देखो, ये जो ये वाला पेन से दिखा रखा ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इसमें ध्यान से देख लो आप, D1, D2, D3 और D4, ठीक है। ये देखो D1, D2, D3, D4, D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ है क्या, ऑन है ना, तो ऑन है भाई। D2 बोलो फिर, D2 ओ
D2 ऑफ है ना, तो ये ऑफ है भाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D3 देखो, D3 ध्यान से ऑफ है ना, हाँ ऑफ है। ये क्या है, ऑन है ना, ऑन है, सही है। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 क्या है, ऑफ है ना, ये रहा। D2 क्या है, ऑन है ना, ये रहा। D3 क्या है, ऑन है ना, ये रहा। देख लो ना आप, कोई भी देख लो आप, जैसे D3 है अपने पास, ये क्या है इस साइकिल में, इस पीले वाली साइकिल में ऑन है ना, बता सकते हो आप। और ये क्या है, D4 क्या है, ऑफ है ना, तो ये बता देना आप, ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब ऑफ है और इसका मतलब ऑन है, बता दोगे आप, बोलो। ठीक। इतनी बातें आप बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूँ। ठीक है, मान लिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का ले लेता हूँ मैं, ये ले लूँ भाई, ये ले लेता हूँ मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ध्यान से देखो आप, इसको मैं ले लेता हूँ भाई। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, है पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है। ठीक है, ये ठीक है, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, इसको मैं ले लेता हूँ। क्या, ध्यान से देखो आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर मैंने ले ली तो यहाँ से ये AC सोर्स होगा, फिर ये करंट जाएगा और फिर यहाँ से जाएगा भाई, और फिर ऐसे करके ये क्या, यही तो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, देख लो ज़रा आप, है ना। अरे बोलो, तो जो ये इसने दिया ना वही यहाँ पर होगा, यानी जो V इन दिया ना वही आउटपुट होगा। इसकी बात कर रहा हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो इसमें ना V इन और V आउट बराबर होंगे। ठीक है, किसमें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में बराबर होंगे, है ना। तो ये बता सकते हैं ना अपन। और एक सवाल ये भी आता है कि ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, इन दोनों में ही करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देख लो जरा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेज रही है भाई। ठीक है, यानी दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, I1 भी और I2 भी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला भी और नेगेटिव हाफ साइकिल वाला भी। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कर लोगे आप, है ना। हाँ। तो बेसिकली आप ये बता सकते हो, है ना, सेम डायरेक्शन में करंट भेज दिया ना। चलो इसको बता देता हूँ मैं कैसे, ये ध्यान से देखना आप, बता देता हूँ इसको कैसे गया ये कलर, है ना। देखो, इसने ये भेज दिया इसी डायरेक्शन में, फिर इसने ये भेज दिया इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम आ गए ना, तो ये बता सकते हैं अपन। ठीक है, अब मिटा देता हूँ इसको मैं, हो गया भाई। तो इतना बता देना। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, पेज नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पर है ना दो ग्राफ और बना देता हूँ इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के, जो पीछे थे ना, इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के ग्राफ और बना देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ग्राफ में क्या हुआ, जब मैं V इनपुट लगा रहा था ना टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ रहा था भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि V इनपुट है ना, ये AC सोर्स की साइकिल थी भाई, ये AC सोर्स है ना, AC सोर्स तो यही डायरेक्शन चेंज होती है भाई, डायरेक्शन चेंज होती है ना इसकी, तो डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो V आउटपुट है ना, V आउटपुट जो मिलेगा वो आउटपुट में याद करो क्या मिल रहा है। ठीक है ना, एक तो पीक वैल्यू मिल रही है भाई, तो इसमें ना ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। ठीक है, यानी यहाँ पर D1 और D4 ऑन होंगे, फिर D2 और D3 ऑन होंगे। ठीक है, D1 4 ऐसे चलते रहेंगे भाई, तो सिर्फ उसकी अभी बताता हूँ मैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप बता देना, ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं भाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, कहते हैं कि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस नेगेटिव हाफ साइकिल में, ध्यान से देखो आप, क्या इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 ऑन थे, हाँ। इस नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D3 ऑन थे, हाँ। तो वही तो किया हमने, यहाँ पर D1 4 ऑन करा दिए, यहाँ पर ये ऑन करा दिए, तो ये वाला पॉजिटिव था ना, ये वाला पॉजिटिव, ये यहाँ गया। ठीक है, तो इसको सिंबल भी ले देता हूँ, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 1 2 3 ये 4 ये 5 ऐसे चलते रहेगा ना। तो 1 से 2 ये वाला था भाई। ठीक है, वो ये वाला है, ये समझ गए होगी, 1 से 2 वाला। ठीक है, और 2 से 3 ये था, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब डायोड ऑन हो गया, ये तो हो गया, तो रेक्टिफायर में चेंज हो गया। ठीक है, तो बता दोगे। चलो, इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है वो, फुल वेव। ठीक है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। और इसको बेसिकली अपन सेंटर टैप बोलते हैं भाई, सेंटर टैप बोलते हैं। ठीक है, सेंटर टैप, हाँ। अब देखो, नहीं ये सेंटर टैप है और वो ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है भाई, अब इसमें है ना देखो ध्यान से, सॉरी, है ना,
इसमें ना क्या होगा, ध्यान से देखना, दो कोयल होंगे अपने पास। देखो एसी सोर्स तो होगा ही होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर एक ये कोयल होती है, ठीक है, एक दूसरी कोयल होती है अपने पास, दो कोयल होती है ना। इस कोयल, एक प्राइमरी कोयल होती है और एक सेकेंडरी कोयल होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको है ना ये इरेज कर देता हूँ, ये जो है इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर डायोड लगाते हैं अपन, ठीक है। अबे वही तो पढ़ रहे अपन, डायोड को रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल में करेंगे। देखो ये जो है डायोड लगा दिया अपन ने, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर पर, इसलिए बोलते हैं सेंटर टाइप, यहाँ सेंटर, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपन, लगा दिया। और ये कनेक्ट कर दिया अपन लोगों ने। ये कहते हैं कि यहाँ पर है ना आउटपुट वोल्टेज अपन जज करेंगे, ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर इस कोयल में, ये जो कोयल है ना, यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे वो प्राइमरी वोल्टेज होगी, और इस कोयल में जो वोल्टेज होगी ना वो सेकेंडरी वोल्टेज होगी। लेकिन ये आधे में है तो आधी, और ये आधे में है तो ये आधी, ठीक है भाई। अब आ जाओ आप ज़िंदगी में कुछ रंग भरते हैं, देखो है ना, तो बता देंगे अपन, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये ठीक है, तो इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे अपन, ठीक है। ये सेकेंडरी, ठीक है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी पी और सेकेंडरी, सेकेंडरी अपन एस को बोल देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये D1 है और ये D2। अब आप मेरे को ये बताओ, इतनी बात समझ में आएगी, है ना। बेसिकली ये है ना वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। अलग अलग ले लेता हूँ, आपने शायद पढ़ा हुआ, शायद EMI पढ़ा है ना, पढ़ लोगे भाई, कोई बात नहीं, पूरा इसी चैनल पर मैं कराने वाला हूँ EMI, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा हुआ तुमने, है ना, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। देखो एक कोयल में करंट जा रहा है, तो ये दूसरे कोयल में फ्लक्स से अपन, इसमें से याद करो, फ्लक्स से इसमें से करंट दौड़ाते थे अपन, हैं। तो एक की वजह से दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन, अभी EMI पढ़ा देंगे अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये जो है ना, पहली बात म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क कैसे करेगा। मान लिया कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है भाई, देखो ध्यान से, अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल थी ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला करंट यहाँ से ये भेज दिया, ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव है, तो मतलब ये एंड भी तो पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा भाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। और म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या होगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि म्यूचुअली EMI में नहीं पढ़ रखा गया, चलो पढ़ा देंगे। एक बार आप इतना याद कर लो भाई, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, उल्टा होगा ना, क्योंकि करंट तो इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसमें से करंट उल्टा जाएगा भाई, उल्टा जाता है ना म्यूचुअल इंडक्शन में, करंट अपोज करता है, अपोज द कोज ऑफ इट्स इंडक्शन करंट, है ना। इंडक्शन जो करंट आएगा ना वो इसका अपोज। इतनी बातें अगर सही है ना, तो ये आ गया होगा आपको समझ में, है ना। नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट, तो नेगेटिव हाफ साइकिल का करंट मैं थोड़ा सा ये लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ, ठीक है। लाल वैसे है नहीं मेरे पास कलर, तो देखो ये वाला करंट इसने भेज दिया, यहाँ से भेज दिया ना, एक मिनट, तो मैंने यहाँ से ना ये करंट भेज दिया भाई, ये भेज दिया, ठीक है। तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये डायोड क्या हो जाएगा, वो नहीं चलेगा ना, है ना। तो ये बता देना, ये डायोड नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ से इसने भेज दिया करंट ये, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। एक मिनट, है क्या हो गया। अब इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल अपन चलाएंगे, चलो भाई अलग पेन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये पॉजिटिव, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट दौड़ाओ आप, ठीक है ना, दौड़ाओ जिंदगी में ना, आप करंट ही दौड़ाओ। ये देखो ये करंट, ये तो ऑन रहेगा भाई, है ना। अब ध्यान से देखो, ये है ना, ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा ना, है ना। तो ये ऑन रहेगा और यहाँ से ये करंट, सही है। तो फिर से वही वाला केस आ गया, क्या केस आ गया भाई, कि यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से जो करंट जा रहा है ना इस लोड रेजिस्टेंस पर, वी आउटपुट पर जो करंट है वो दोनों तरफ सेम जा रहा है, ठीक है। बोलो, तो ये इसका सेंटर था, इसलिए तो इसका नाम बोला था सेंटर टैप, ये अपने पास रेक्टिफायर, ठीक है। तो इतना सेम डायरेक्शन में, याद रखना ये सेम डायरेक्शन में करंट जाता है भाई, सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो बात करें करंट जाता है, ठीक है। बता दोगे।
हाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो कोई भी देख लो, अगर ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी आपको ये मानना है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो इस सेंटर टैप के अंदर 180 डिग्री का होता है। देख भी तो, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चल रहा है ना, है ना। तो कैसे बोलो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्रिएटेड। इधर देखो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटर टैप था भाई, ये सेंटर टैप है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले बात बता देना, ये बता देना। अब इस सेंटर टैप पे ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो V होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, यानी इसके अंदर कितने ये टर्न्स है भाई, ये है ना, ये कितने टर्न्स है इसके अंदर, ये कितने टर्न है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो आप, VS/VP मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशो वोल्टेज का वो बराबर होगा NS/NP, सही है। जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ना इसके सेंटर टैप से रिलेटेड, वो एक ही फॉर्मूला है भैया ये, ठीक है। N यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो न्यूमेरिकल है ना, इससे सोल्व हो जाएगा अगर सेंटर टैप का कोई आया तो, ठीक है। सेंटर टैप का दे देगा आपको, नंबर ऑफ टर्न दे देगा आपको, ये दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा ना, बता देगा। हाँ अब बता देना ये। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें अपन डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना भाई, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ साइकिल में, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में और नेगेटिव ऑफ साइकिल में। देखो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इस पॉजिटिव ऑफ साइकिल में क्या हुआ, यानी ये जो पॉजिटिव ऑफ साइकिल में क्या हुआ, क्या डायोड D1 ऑफ रहा, हाँ ऑफ रहा, ये पॉजिटिव था ना तो ये नेगेटिव बना, तो ये D2 गया ना, है, हाँ, और D2 ऑन रहा, और इसमें ये उल्टा हो जाएगा भाई, ये ऑन रहा और ये D2 ऑफ होगा, ठीक है, बता सकते हैं अपन, है ना। तो इसमें ना अगर मैं ये लिखना चाहूँ पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में है ना, क्या ये जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, तुम ध्यान से देख के मेरे को बताना भाई। और यहाँ अलग पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये और ये भी VS/2 और ये भी VS/2, है ना। तो देख लो ना, ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव ऑफ साइकिल, ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल का भाई, ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल में D1 ऑफ रहा, तो ये जो D1 था ये हमने ऑफ करा दिया ना, तो ऑफ करा दिया मतलब अभी भी बताया था, अभी दिखाऊँ क्या, ऑफ करा दिया मतलब, ऑफ करा दिया मतलब क्या, इसको हटा दिया ना, ठीक है, हैं, ऑफ का मतलब हटा दिया। अब ध्यान से देखो आप, ये ऑफ करा दिया अपन ने, है ना, ऑफ करा दिया, तो इसकी जगह हमने क्या छोड़ दिया यहाँ पर, देखो ये हटा दिया, तो बता सकते हैं ना अपन, तो अगला ग्राफ भी पूछ सकता आप, ये कुछ नहीं याद करना भाई, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो आप, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पर एक मिनट रुको आप, ठीक है, चलो वैसे ही अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने वोल्टेज ये लगाई, ठीक है, तो इस वोल्टेज में ना आउटपुट वोल्टेज में D2 फिर D1 D2 D1, देखो ध्यान से, अगला पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पेज की कोई कमी नहीं है अपने पास, ठीक है ना, आप तो बस पढ़ो, आपके लिए दिन रात कब दे रहे, है ना क्या चलो वही देखते रहो इधर देखो, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, है ना, V इनपुट जो ये साइकिल थे ना, इसने ये भेज रखा पॉजिटिव ऑफ साइकिल, तो इसमें तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव चलती रहेगी ना, ये तो। आप मेरे को ये बताओ इसमें है ना, अब इसमें ग्राफ पढ़ रहे हैं भाई, V आउटपुट का ग्राफ कैसा आएगा टाइम के विद रिस्पेक्ट, आउटपुट का तो सेंटर टाइप, जैसे अपने ब्रिज का पढ़ लिया ना ग्राफ, ऐसे ही यहाँ पर इस पॉजिटिव ऑफ साइकिल में ध्यान से देखो, अलग पेन ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, ये जो पॉजिटिव ऑफ साइकिल था ना, इस पॉजिटिव ऑफ साइकिल में और इस नेगेटिव ऑफ साइकिल में बताओ मेरे को ध्यान से, पिछले वाले में देख के बताओ कौन कौन ऑन रहेगा। पॉजिटिव ऑफ साइकिल में याद करो D2 ऑन रहेगा और नेगेटिव ऑफ साइकिल में D1 ऑन रहेगा, ठीक है, यानी नेगेटिव में D1 पॉजिटिव में ये, ध्यान से देख लो, D2 ऑन रहेगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में D1 ऑन रहेगा, नहीं यकीन आता तो देख लो भाई पीछे, इस पॉजिटिव ऑफ साइकिल में कौन है, D2 ऑन है, ये देखो भाई, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ साइकिल में D1 ऑन है, ठीक है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं भैया, है ना। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल में ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन ऑन है,
D2, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव ऑन है ना, तो ऑन है तो ऊपर ही लिखो D1, फिर D2, फिर D1। तो ये ग्राफ भी अपन बना सकते हैं, कर लोगे ना? बोलो भाई, हैं? हाँ, तो इतना आप बता सकते हैं, बता दोगे? तो बेसिकली है ना, ये अपना फिनिश हुआ। बोले हाफ वेव तो पढ़ाया ही नहीं, अरे वो कंपैरिजन में अपन सलटा देंगे, बताया था ना, डिफरेंस की फॉर्म में लास्ट में पढ़ाऊंगा, बता देना। अब आप नेक्स्ट पेज पर मतलब इसी डिसेंड में आ जाओ। रिपल फैक्टर पढ़ते हैं अपन, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखो। मैं ये जो होते हैं ना, ये ऊपर वाले ये इनको बोलते हैं रिपल, ठीक है भाई, रिपल बोलते हैं। तो रेक्टिफायर का आउटपुट, मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट बोलो आप, आउटपुट, ठीक है। रेक्टिफायर का क्या हुआ, आउटपुट बोलो आप रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का आउटपुट कितना होगा, वो डीसी, क्योंकि इसमें डीसी भी आ रहा है एसी भी आ रहा है, दोनों है ना, तो एसी प्लस डीसी होगा। मैं इसको एक बेस्ट एग्जांपल से आपको एक, एग्री है ना, एग्री, चलो चलो एग्री हो ना, चलो। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप। मैं ना इसको आप इधर देख लो, करंट लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, हाँ, अब आप मेरे को ये बताओ, मैंने एक बेस्ट करंट ले लिया, ठीक है। तो इसमें एसीबी वाला कंपोनेंट है और ये डायरेक्ट करंट वाला भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसकी आरएमएस, क्योंकि ये तो आरएमएस, ये जो रिपल फैक्टर है ना, ये तो इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ। ये है ना, केवल किसकी भाषा पढ़ता है मेरे को बताओ आप, आरएमएस की भाषा पढ़ता है। एसी है ना, एसी वो केवल आरएमएस की भाषा पढ़ता है भाई, ठीक है। मतलब रूट मीन स्क्वायर की वो पढ़ता है। देखो इसकी आरएमएस करूँगा, आई आरएमएस निकालूंगा, तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, रूट करो, फिर मीन करो, फिर स्क्वायर करो, है ऐसे ही ना? अबे गलत, पहले आप स्क्वायर करो, ठीक है, फिर मीन करने जाओ, फिर रूट करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करूँ मैं, स्क्वायर। ये देखो भाई साहब, ये कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया भाई, ध्यान से देखो आप, कर दिया ना, कर दिया ना, पूरे का स्क्वायर करो तो भी तो गुणा में है, बोलो, है ना। अब आप देखो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको, ये है अपने पास, तो इसमें ना आई आर एम एस अगर अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा अंडर रूट। पहले स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर रूट कर दिया, और मीन करेंगे ना, मीन करेंगे तो साइन ओमेगा टी, इसका जो मीन आता है वो आता है हाफ आता है भाई, तो इसलिए ये रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई काम की वैल्यू नहीं है भाई ये, ठीक है ना, कोई भी इसमें काम की वैल्यू नहीं है। ये जो है ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को तो अपन बोलते हैं क्या, डीसी वैल्यू, और इसको बोलते हैं अपन एसी कंपोनेंट, ठीक है। एसी को मतलब आरएमएस कंपोनेंट ही बोलते हैं, ये डीसी वैल्यू हो गई, ठीक है। आगे चलो आप, ठीक है। अब आप इससे ना ये फॉर्मूला अंदाजा लगा सकते हो, सब कुछ भूल जाना, लेकिन अब जो ये बता रहा हूँ ना, ये मत भूलना, क्या, ध्यान से देखना प्लीज, लिटरली बता रहा हूँ आपको। आई आर एम एस है ना, वो होगा आई ए सी प्लस आई डी सी, ठीक है भाई, इन दोनों का ये स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर। अभी इस रूट को इधर ले गए ना, तो यही तो हो गया आई ए सी और आई डी सी का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों को है ना आई डी सी से भाग कर दूँ, आई डी सी से भाग करूँगा ना, तो आई आर एम एस और ये आई डी सी, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, आई ए सी अपॉन आई डी सी, इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1, ये 1 बच जाएगा ना। हाँ, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, आई डी सी का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, है ना, इतना आ गया। तो अब ये जो कुछ एक फॉर्मूले बोल रहा हूँ भाई, फॉर्म फैक्टर, इसको बोलते हैं अपन आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, ठीक है। एक आता रिपल फैक्टर, इसको बोलते हैं अपन आई ए सी अपॉन आई डी सी, रिपल फैक्टर, ठीक है भाई। तो एफ यहाँ पर फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर, अगला क्वेश्चन ने बोले फॉर्म फैक्टर क्या है। आर यहाँ पर क्या है, रिपल फैक्टर है भाई, ये है रिपल फैक्टर, ठीक है, ये रिपल फैक्टर है, कर लोगे। तो ये आई आर एम एस अपॉन आई डी सी क्या है, क्या बन गया ये, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी। अबे देख के बताओ ना, अभी भी फॉर्मूला बताया है ना, ये एफ बन गया, तो एफ का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर प्लस 1, मैंने बताया था रिपल का लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा फॉर्म फैक्टर की टर्म में, ये रिपल का निकाल भी सकते हैं, ये आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, निकाल लोगे, अरे बोलो।
तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं भाई, सारे आप लर्न कर लेना। रिपिल बता दिया, रिपिल फैक्टर बता दिया, सही है ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी आपसे पूछ सकता भाई, ठीक है ना। इसको अपन एफिशिएंसी लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे। ये क्या होती है, आउटपुट में हमने क्या मिला, एसी मिला ना, है ध्यान से देखना। रेक्टिफायर करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, रेक्टिफायर, है ना। तो आउटपुट में डीसी मिला, आउटपुट में, और इनपुट में ये दिया भाई, ये इनपुट में दिया। तो आउटपुट डीसी पावर, ठीक है, पावर आउटपुट डीसी पावर अपॉन आउटपुट इनपुट डीसी पावर एसी पावर गुणा 100, ये अपनी एफिशिएंसी भी आ जाएगी, ठीक है भाई। पावर, पावर को कैसे भी लिख सकते हैं, पावर को आई स्क्वेयर आर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर को अपन आई स्क्वेयर आर भी लिख सकते हैं भाई। अरे बोलो, ये अगर एसी के लिए, ये डीसी के लिए लिखना चाहूँ, ये एसी के लिए लिखना चाहूँ तो लिख दो रेंडमली अलग अलग कैसे। अगर ये पावर डीसी की है मेरे भाई तो ये डायरेक्ट करंट हो जाएगा, है ना। लोड रेजिस्टेंस तो सेम ही होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस होता है डीसी में, ठीक है, केवल लोड का काम होता है भाई यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एसी में क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर एसी की पावर होगी ना, तो ये आई एसी नहीं होगा, एसी किसी फॉर्म में पढ़ा जाता है, आरएमएस फॉर्म में पढ़ा जाता है ना, मैंने बताया था। तो ये आई आरएमएस होगा, और यहाँ पर आर एल नहीं होगा, आर टोटल होगा, ठीक है। तो ये बातें आपके लिए लर्न करने की हैं, ठीक है। अरे बोलो, बता दोगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो ये बातें है ना, आप लर्न कर लेना, आप कर लोगे। इन दोनों में फर्क क्या है? वैसे एक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला भी होता, अभी रटोगे क्या, पूरा लिख के बताऊं एफिशिएंसी का। ये होता है 100 अपॉन फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर गुणा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, ठीक है भाई, लोड रेजिस्टेंस डिवाइड। ये भी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, ये आया हुआ फॉर्मूला है। कैसे आया है, इस वैल्यू में ना आप पुट करने जाओगे ना, क्या आई स्क्वेयर ये डी सी और ये आर एल, है ना, ये नीचे पुट करोगे आप आई स्क्वेयर आर एम एस, ये आर टोटल, फिर आई डी सी खेलोगे, ये काटोगे, है ना। तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, इजाज़ हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो इसी से काम चल जाएगा आपका, ये बेसिकली इसी से आया। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये नया फॉर्मूला, लेटेस्ट फॉर्मूला, ठीक है भाई, लेटेस्ट फॉर्मूला आपके पास इजाज़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक लास्ट डिफरेंस है जो कि पूरे रेक्टिफायर को कंक्लूड करके मैंने बनाया अभी पूरा, केवल इसको और देख लो आप, है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। लास्ट डिफरेंस बता जी, इसको ध्यान से देखना आप, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट हो गया ना, इस पूरे डिफरेंस को देख लेना आप। इस पूरे डिफरेंस को पहले तो मैं लाइन खींच देता हूँ, एक मोटी सारी, है ना, एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर लाइन खींच दिया ना। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, ये ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है भाई, और यहाँ लिखूंगा मैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें दोनों आ गए, सेंटर टैप भी आ गया, और कौन सा, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ये भी आ गया। अब यहाँ पर है ना, देखो ध्यान से, याद करो सेंटर टैप में कितने डायोड यूज होते हैं। डायोड सबसे पहले है ना, डायोड कितने यूज हो गए, डायोड। यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड यूज होगा, ठीक है। सेंटर टैप में याद करो 2 डायोड यूज होते थे, और ब्रिज वेव में याद करो 4, और बनाते थे ना ऐसे करके, ऐसे करके, और ये ऐसे ऐसे है, एक यहाँ 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 होता था ना। तो इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है। अब तुमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना, अभी तुमने पढ़ा है, इसकी जो आउटपुट होती थी, जो आउटपुट आती थी ना इसकी, वो कितनी आती थी, ये ऐसे ही तो आती थी। यहाँ पर रिपल भी आता था भाई, है ना, और यहाँ पर रिपल आता था, और यहाँ पर जो आएगी ना हाफ वेव का मतलब ये देखो, ये फिर हाफ वेव, ठीक है। यानी हाफ वेव का मतलब ये आता है भाई, जो आउटपुट आएगी ना वो कुछ इस प्रकार से आएगी। अब ध्यान से देखो आप, इनको क्या बोलते हैं अपन, ये जो ऊपर ये रिपल है ना, ये सारी रिपल है भाई, ये रिपल होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक में केवल एक ही रिपल है भाई, ठीक है, इसकी रिपल गायब है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ एक साइकिल पूरी हो जाती है, एक साइकिल पूरी हो जाती है, यहाँ इतनी एक साइकिल पूरी हो जाती है। आप मेरे को क्वेश्चन बताओ डायरेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है ये डिफरेंस का, ध्यान से देख लेना। एक साइकिल में है ना रिपल कितने आए, एक रिपल आया ना, हाँ, और यहाँ पर कितना आया, एक साइकिल में
दो रिपल आए भाई, ठीक है भाई, दो रिपल आए, ठीक है, बता देना आप। दूसरा सवाल यहाँ से सेकंड नंबर पर डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो रिपल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है भाई, ये रिपल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और वही इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, ये बता देना आप, ठीक है। और यहाँ पर जो आई आर एम एस होगा ना, आई आर एम एस, वो पीक वैल्यू का हाफ होगा, और वी आर एम एस है वो पीक वैल्यू का भी हाफ होगा, ठीक है, ये बता सकते हैं अपन। ऐसे ही यहाँ पर आई डी सी डायरेक्ट करंट, वो आई नोट का 1/पाई टाइम्स होगा। ऐसे ही यहाँ पर वी डी सी, ये कितना होगा, इस वी नोट का 1/पाई टाइम्स होगा, ठीक है। लेकिन इसको बिल्कुल यहाँ से रिलेट करते हुए चलना। यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इतनी थी ना, लेकिन यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल के बराबर आती है, और रिपल में दो होते हैं, मतलब दो होगी इनपुट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, और मैं ना लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ की आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको पूछेगा, उसको 2 गुना कर देना इनपुट की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आ लिया आपको, है ना। आउटपुट ये पूछेगा और ये दे देगा, तो इसको 2 से गुना कर देना, आंसर पा लेना भाई। चलो आगे चलो आप, नेक्स्ट, है ना। काला रंग ले लेता हूँ मैं। यहाँ देखो आई आर एम एस, है ना, आई आर एम एस ये ए सी की तरह चलता है, पीक वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है भाई। ऐसे ही वी आर एम एस, ठीक है, ये कितना होगा, पीक वैल्यू की √2 टाइम्स, ये आधी होती है, लेकिन ये √2 टाइम्स होती है भाई, ठीक है। यहाँ देखो आई डी सी, ठीक है, ये आई नोट बाई पाई होगी। ऐसे ही यहाँ पर वी डी सी, ये भी वी नोट डिवाइड बाई पाई होगी, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा ना, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना आप, ऊपर जैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा भाई, यहाँ √2 आता है, यहाँ √2 आता है, ठीक है, यहाँ 2 तो ये आप याद कर लेना, आप सारे के सारे फॉर्मूले, लिटरली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड, ये फोर्थ है ना, तो ये सॉरी थर्ड आ गया, है ना, थर्ड। तो थर्ड वाला केस बताओ आप मेरे को, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर मैं क्या बताऊंगा, फॉर्म फैक्टर, मैंने बताया था ना, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आई आर एम एस बटा आई डी सी को अपन फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो आई आर एम एस और आई डी सी, यहाँ पर आप डिवाइड करो इसको जब इससे डिवाइड करोगे ना, तो ध्यान से देखो कितना बचेगा, केवल π/2 बचेगा ना, है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.57 इतनी होती है। हाँ, यहाँ थर्ड पॉइंट में फॉर्म फैक्टर निकालोगे तो कितना होगा, आई आर एम एस बटा आई डी सी, अरे निकालना रहा है, ये रहा आई आर एम एस, ये रहा आई डी सी, इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट कितना बचेगा, π/2√2 बचेगा। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू उंगलियों पे कर लो अपने, 1.11 आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, बोलो ना, अरे कैलकुलेटर लेके कर लो ना, इतनी आएगी भाई, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला बताया था हमने पिछली क्लास में, f² प्लस इक्वल टू 1 + r²। तो यहाँ से r आ जाएगा ना, क्योंकि f तो इतना आ गया, ये वैल्यू f की आ गई ना, तो r तो आ जाएगा, r कितना आ जाएगा अपने पास 1.21, यहाँ पर r कितना आ जाएगा 0.48, ठीक है। यहाँ पर r थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर देख लो r कम है, तो यहाँ पर r है ना वो कम होता है, ठीक है। और हाफ वेव में ना AC कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, DC कम होता है, और यहाँ पर है ना AC कम होता है, ये DC ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें भी मैं लॉजिकली बता सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, या तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप R निकाल लो, या फिर R का फॉर्मूला लिख दो भाई, IAC डिवाइड बाई IDC, इन दोनों को डिवाइड कर दो भाई, कहाँ कौन सा, IAC और IDC, ठीक है भाई, इसको AC और DC को डिवाइड कर दो आप, ठीक है। चलो आप मेरे को नेक्स्ट वाला बताओ, लास्ट, है ना, फुल एंड फाइनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर का, 5वें नंबर का है ना। चलो भाई आप R एफिशिएंसी और निकालता हूँ, इस पूरे को मैं ना हरे पेन से ले लेता हूँ। एफिशिएंसी ये होती है 100 डिवाइड बाई, फॉर्मूला बताया था ना, f² × 1 + RF डिवाइड बाई RL, ठीक है, ये आ जाएगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ना। अब देखो ध्यान से, हमें फॉर्म फैक्टर पता है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आप फॉर्म फैक्टर की अगर रखोगे ना, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर कितना 1.57 है ना, अरे यहाँ पर 1.57 है ना, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर आप रखो ये 1.57 रखो, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 40.6 अपॉन 1 + RF अपॉन, ठीक है, RL, इतने % आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो ना, प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। और
ये एफिशिएंसी ये कितनी आ जाएगी। अभी यहाँ फॉर्म फैक्टर रखोगे ना, कितना अभी फॉर्म फैक्टर यहाँ पर फॉर्म फैक्टर है 1.11, ठीक है। तो ये 1.11 तो यहाँ रखोगे तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 81.2 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL, इतने परसेंट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आइडियल डायोड होगा ना, आइडियल डायोड अगर लिख रखा, आइडियल डायोड लिख रखा क्वेश्चन के अंदर, तो आइडियल डायोड मानोगे ना तो यहाँ पर RF आपको 0 मानना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी आपके पास, और वो आएगी 40.6%। क्योंकि ये 0 मानोगे तो 1 प्लस 0 0 0 ये तो हो गया। हाँ यहाँ पर है ना ये मैक्सिमम लेनी है तो ये कितनी आ जाएगी 81.2, क्योंकि आइडियल डायोड ये वाली कंडीशन ले लेंगे ना अपन, इतनी परसेंट आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अपना जो रेक्टिफायर है ना वो पूरा हो चुका है। तो इसको देख लेना, जितना ही पेज है ना ये 1 ये रहा नहीं क्या, पिछले वाला था, और इससे पिछले वाला था, इससे पिछले वाला था, ये था रेक्टिफायर, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली है ना यहाँ से शुरू हुआ है रेक्टिफायर, तो बता देता हूँ मैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 के 5 पेज है ना आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो इसका लिंक है ना मैं वो डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छे से प्रिंट निकालना आप, ठीक है। और हो सके ना तो कलर्ड प्रिंट निकालना। रेक्टिफायर का है ना बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अभी बंद नहीं किया गया, इसको बंद कर दो भाई।